Welcome back, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, today we have a new topic, that is idioms, and idioms related to food. Idioms that describe about, we can say, related to food. Okay, let's see, देखते हैं. Food idioms. Food idioms. Let's see, देखते हैं. एपल ऑफ वंस आई. एपल ऑफ वंस आई यानी किसी आंख का क्या होना, एक सेव बनना, एक तरह से ना, किसी आंख का एपल होना. तो क्या है, समवन और समथिंग दैट वन लाइक्स अ लॉट है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को चाहने वाला, यानी कि एन एपल ऑफ वन साइड दैट इज वेरी डियर, है ना. ये भी कह सकते हैं वेरी डियर टू समवन, डियर टू समवन यानी किसी के लिए बहुत प्रिय होना. क्या होना, बहुत प्रिय होना, किसी के लिए बहुत अच्छा होना. समवन और समथिंग दैट वन लाइक्स अ लॉट, जिसको बहुत प्यार मिलता है, उसको बोलते हैं दैट इज, इसको बोलेंगे एन एपल ऑफ वंस आई. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द एपल ऑफ माई आई. क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप मेरे जो है क्या हो, आंख के तारे. जैसे आंख का तारा होता है ना, ऐसी वंस एपल ऑफ वंस आई होता है ना, आंख का तारा अत्यधिक प्यारा, जैसे हिंदी में होता है वैसे इंग्लिश में क्या है, एपल ऑफ वंस आई. बैड एग. बैड एग मीनिंग क्या है, अ बैड पर्सन. कैसा है, बैड एग यानी कि बुरा आदमी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बैड एग, स्टे अवे फ्रॉम. कह रहा है वह बहुत बुरा आदमी है और वो कैसा है, उसे दूर रहना चाहिए. ठीक है. बिग चीज. बिग चीज मीन्स क्या है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन और लीडर. कैसा, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और एक बहुत महत्वपूर्ण नेता. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बिग चीज इन हिज कंपनी, सो यू शुड बी नाइस टू हिम. क्या मतलब, कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो है, नेता. इज अ बिग चीज ऑफ इन हिज कंपनी, वह इसकी कंपनी में जो क्या है, वह बहुत ही बड़ा आदमी है. सो यू शुड बी नाइस टू, अतः आपको उससे क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. ब्रेड एंड बटर, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, यानी कि जीवन की आवश्यक मूलभूत सुविधाएं. मूलभूत सुविधाएं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, द वाटर्स आर वरीड अबाउट ब्रेड एंड बटर इश्यूज लाइक जॉब्स एंड टैक्सेस. कह रहा है कि द वोटर्स आर वरीड अबाउट ब्रेड एंड बटर. कह रहा जो वोटर्स है वो क्या है, चिंतित है किसके बारे में, ब्रेड एंड बटर के बारे में. इश्यूज लाइक जॉब्स एंड टैक्सेस, क्योंकि किसके बारे में, जिस प्रकार से जॉब्स और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वो अपने जो है दैनिक जीवन की जो अपनी मूलभूत आवश्यकता है उनके बारे में क्या है, चिंतित है. ब्रिंग होम द बेकन. ब्रिंग होम द बेकन क्या मतलब, अर्न योर फैमिली लिविंग, यानी कि अपने परिवार के लिए आप जीविकोपार्जन करना. यू हैव टू वर्क रियली हार्ड. कह रहा है कि आपको बहुत कठिन मेहनत करनी चाहिए. इफ यू वांट टू ब्रिंग होम द बेकन, यदि आपको क्या लाना है, यानी कि मसाला लाने की तरह से ब्रिंग होम द बेकन, यानी कि यदि आप अपने परिवार के लिए जीविका प्रदान करना चाहते हो, उनके लिए अर्निंग उनके जो है लिविंग के लिए कुछ कमाना चाहते हैं, तो क्या आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. कूल एज कुकुम्बर. कुकुम्बर क्या होता है, खीरा होता है. खीरे की तरह से बहुत ठंडा होना, और तासीर भी क्या होती है, ठंडी होती खीरे की. काम, नॉट नर्वस और एंक्सस. कह रहे कि शांत रहने वाला, नॉट नर्वस यानी कि जो नर्वस ना हो, और एंक्सस यानी कि उदास रहने वाला व्यक्ति. आई वॉज कूल एज कुकुम्बर व्हेन आई वेंट फॉर माई ड्राइविंग टेस्ट. कह रहा जब मैं अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए जा रहा था तो मैं बहुत क्या था, शांत था. ऐसा शांत जैसे कि कुकुम्बर हो. कोच पोटैटो, अ वेरी लेजी पर्सन. कह रहा बहुत ही आलसी व्यक्ति. सो क्या बोलते हैं, कोच पोटैटो, यानी कि दिन भर जो है बिस्तर में जो पड़ा रहे. आई एम रियली एक्टिव. माई ब्रदर ऑन द अदर हैंड इज अ रियल कोच पोटैटो. कह रहा मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सक्रिय हूँ, लेकिन मेरा भाई वास्तव में क्या है, एक कोच पोटैटो, बहुत ही कैसा है, इनएक्टिव है, और कैसा है, लेजी है, आलसी है. क्रीम ऑफ द क्रॉप.
क्या मतलब? द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप का सबसे अच्छा व्यक्ति। दिस इज द बेस्ट स्टोर, कह रहा है बहुत शानदार सबसे अच्छा स्टोर है टू बाय जींस, जींस खरीदने के लिए। दे ओनली सेल द क्रीम ऑफ द क्रॉप लेबल्स, कह रहा है कि ये बहुत ही कैसी बेस्ट जो है क्या जींस जो है बेचते हैं। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कह रहा है कि बिखरे हुए दूध पर ये क्या करना, रोना। कई बार स्प्लिट मिल्क भी मिलता है, कहीं पर क्या मिलता है, स्प्लिट मिल्क, कि जो है फटे हुए दूध पर रोना। क्या मतलब है? टू क्राई और कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, कह रहा है जो चीज घट गई, जो चीज नुकसान हो गया उस पर क्या करना, रोना। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कह रहा है कि स्पिल्ड मिल्क पर क्या नहीं रोना चाहिए, मत रोइए। यू कांट चेंज द मार्क ऑफ योर टेस्ट, सो फॉरगेट अबाउट इट, कह रहा है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कह रहा है यानी कि जो चीज हो चुकी है, घट चुकी है, उस पर मत रोइए। यू कांट चेंज द मार्क ऑफ योर टेस्ट, कह रहा है आप अपने जो है जो टेस्ट में जो मार्क्स आए उसको आप नहीं बदल सकते। सो फॉरगेट अबाउट, इसलिए इसके बारे में भूल जाइए। हैव वंस केक एंड ईट इट टू, कह रहा है कि अपना खुद का केक होना, उसको खुद खाना। यू कांट हैव इट बोथ वेज, कह रहा है कि दोनों तरफ से लाभ जो है नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल ही रिफ्यूजेज टू कंप्रोमाइज, कह रहा है कि वो रिफ्यूज मना करता है कंप्रोमाइज करने के लिए। ही ऑलवेज वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट्स टू। ही रिफ्यूजेस टू कंप्रोमाइज, कह रहा है कि वह कंप्रोमाइज करने के मना करता है। ही ऑलवेज वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू, क्योंकि वह दोनों तरफ से क्या अपना लाभ उठाना चाहता है। ठीक है। एग ऑन वंस फेस, किसी के चेहरे पर क्या होना, अंडा होना। अंडा होना तो अच्छा नहीं है, बेकार लगने वाली चीज है। टू सफर एम्बेरसमेंट, यानी कि क्या होना, एम्बेरस, यानी कि किसी की जो है एक तरह से बेइज्जत महसूस करना। द एग वाज ऑन माई फेस आफ्टर आई कॉल्ड हर द रॉन्ग नेम। एग वाज ऑन माई फेस, कह रहा है अपने आप में क्या था, एम्बेरस था, यानी कि बेइज्जती महसूस कर रहा था। आफ्टर आई कॉल्ड हर द रॉन्ग नेम, जब मैंने उसको गलत नाम से जो है पुकार दिया तो मुझे क्या हुआ, बेइज्जती महसूस हुई। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग क्या है, टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत अधिक क्या होना, ताकत होना, शक्ति होना। फॉर एग्जाम्पल सी वॉज फुल ऑफ बीन्स टू नाइट, कह रहा कि आज रात को क्या थी, वो उसमें बहुत एक्टिव थी, बहुत क्या थी, ऐसा लग रहा है बहुत उसमें एनर्जी है। सी डिडंट स्टॉप टॉकिंग, करके वो बात करते रुकी ही नहीं हो ना, बहुत उसने बात की। ठीक है। देखिए आगे, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज इजी, कह रहा बहुत आसान होना। केक को खाना बहुत आसान होता ना, वैसे ही। द टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, कह रहा कि जो टेस्ट मेरा था ना वो कैसा, केक की तरह। आई फिनिश्ड इट अर्ली, मैंने उसको बहुत आसानी से जल्दी से जो क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। ठीक है। तो ये हमारे 15 जो है फूड इडियम्स हमने कंप्लीट की है। ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे। थैंक यू।